बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग पार्ट नंबर 2 का। सो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जॉइंट्स आते हैं। नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स क्या होती हैं? तो जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं हमने उनको देखना है कि जॉइंट्स में नॉर्मल मूवमेंट्स क्या हैं, रिकग्नाइज़ क्या करना है, क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ इसमें नॉट नॉर्मल है। और इस तरह से हमें जो भी स्टिफ जॉइंट्स होते हैं उनके लिए हम रिपीट करेंगे एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स अ डे। हमने उनको रिपीट करना है ताकि उनकी जो स्टिफनेस है पूरी वो रिड्यूस हो जाए। तो नॉर्मली आर्म पे क्या मूवमेंट्स होती हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेशेंट बैठा होगा चेयर के ऊपर जिसकी आर्म के मूवमेंट्स करवा रहे होंगे। तो इसमें उसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाने, उसको एल्बो के लेवल पे और हैंड उसका ग्रैब किया हुआ है। ठीक है, हैंड और एल्बो के लेवल पे ग्रैब किया हुआ है। कीप द बॉडी हैंड फेसिंग, मतलब उसका फेस सब कुछ सीधा और आप उसको उसी को ही फेस कर रहे हो। ठीक है, लिफ्ट करोगे और नेक्स्ट टू द ईयर तक उसका बाजू जो है पूरा उसके कान तक लेके जाओगे और इस तरह दोबारा पुट कर दोगे नीचे। तो एल्बो इज़ ऑल्सो बेंड एंड स्ट्रेटन, एल्बो भी बेंड और स्ट्रेट करोगे तो एल्बो भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी। इसी तरह आपने एडक्शन अबडक्शन करनी है, टुवर्ड द बॉडी जाएगा, इसे एडक्शन कहते हैं, अवे फ्रॉम बॉडी जाएगा अबडक्शन कहते हैं। इधर भी आपने एल्बो और हैंड को ग्रैब किया हुआ है, लिफ्ट करोगे आर्म को फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड की तरफ और पुट द आर्म डाउन टू द पर्सन साइड। तो आउटसाइड और डाउन जब एडक्शन करते होगे तो डाउन टू पर्सन साइड, ये हो गया। ठीक है, एडक्शन एबडक्शन हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एल्बो को उसने किया हुआ है, बेंड किया हुआ है और हैंड सो डैट हैंड को ग्रैब किया हुआ है ताकि हैंड लेवल एक लेवल पे आ जाए विद द शोल्डर। तो ये देखो ये लेवल आ गया शोल्डर के साथ, एल्बो का शोल्डर लेवल आ गया और क्रॉस करोगे बॉडी एट द लेवल ऑफ नेक, रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजीशन और रिटर्न करोगे स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ और फिर वापसी यहाँ। तो ये हमारे पास एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन अबडक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब, होल्ड करो आप एल्बो को। ठीक है, एल्बो को बेंड करो, होल्ड करो आर्म के लेवल पे। ठीक है, यहाँ से एल्बो होल्ड है, यहाँ हैंड आपने पकड़ा हुआ है, मूव करो फोर आर्म को टुवर्ड द स्टमक। ठीक है, ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, पेट की तरफ जाओगे टुवर्ड स्टमक, इंटरनल रोटेशन है, बाहर की तरफ ले आओगे तो एक्सटर्नल रोटेशन है। इसी तरह एल्बो को आपने एल्बो को पकड़ा है और रिस्ट को पकड़ा हुआ है यहाँ से और स्ट्रेटन करोगे एल्बो को, फिर होल्ड करो इस तरह। तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी एल्बो के ऊपर। इस तरह आपने हाथ को पकड़ा हुआ पीछे एल्बो से सपोर्ट दी हुई, टर्न द फोरआर्म टू अवॉइड स्टिफनेस एट द एल्बो। तो आपने प्रोनेशन सुपिनेशन यहाँ पे करा रहे हो। इसी तरह रिस्ट को पकड़ा हुआ है उसने। ठीक है, रिस्ट को आप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स मूव कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास फोर आर्म का है पर नियर द रिस्ट, रिस्ट फ्रॉम साइड टू साइड जा रहा है। नेक्स्ट आप